तुम माँ की जैसी चाय क्यों नहीं बनाती हो? इतना कहते हुए मेरे पति सुमित ने चाय का कप टेबल पर रख दिया और मेरी तरफ देखा। मैं किचन में खड़ी होकर बर्तन धो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर उनसे पूछा, मतलब? उन्होंने मेरी तरफ दोबारा देखकर चाय की तरफ इशारा किया और बोला कि अरे, इसमें न चीनी सही से पता चल रही है, ना ही चाय का कोई टेस्ट आ रहा है। तुम माँ जैसी अच्छी चाय क्यों नहीं बनाती हो? मैंने इस बात का कुछ खास जवाब नहीं दिया। मैं हॉल में आई और वो कप उठाकर ले गई। सुमित ने कुछ जवाब ना पाकर मुझसे फिर से सवाल किया और बोला, क्या हुआ रितु, तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने थोड़ा रुककर जवाब दिया कि अगर माँ जी के हाथ की चाय इतनी ही पसंद है तो मुझे क्यों सुबह सुबह उठाकर परेशान करते हो? माँ जी के पास जाकर ही पी लिया करो। सुमित की हमेशा की इन बातों को सुन सुनकर मैं काफी थक गई हूँ। अगर दुनिया की ये कहावत है ना कि किसी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो वो बात मेरे पति के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। सुमित और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमेशा सुमित खाने के लिए माँ जी के नाम पर ताने देकर मुझे बोलते रहते हैं। इनको अगर कभी ऑप्शन दिया जाए ना कि बीवी और अच्छे खाने में से किसे चुनोगे, तो मुझे पता है इनका जवाब हमेशा खाना ही होगा। इसलिए शादी के पहले दिन से ही मैं इनके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, लेकिन ये कभी भी मेरे खाने की तारीफ नहीं करते हैं, और अगर कभी बोलेंगे भी तो यही बोलेंगे कि मम्मी जैसा नहीं है। मेरी सास यानी कि इनकी मम्मी इसी सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पर जेठ जी के परिवार के साथ रहती हैं। उनकी उम्र 65 साल के आसपास हो गई है और कभी कभी ही हमारे घर पर आ पाती हैं, क्योंकि हमारा घर 4th फ्लोर पर है, जिससे उनको हर बार ऊपर नीचे आने में परेशानी होती है। लेकिन मेरे पतिदेव को हमेशा मुझसे बस एक ही शिकायत रहती है कि मैं उनकी माँ के जैसा कुछ क्यों नहीं बना पाती हूँ, जबकि ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की है। मैंने माँ जी से बैठकर एक दिन उनकी सारी रेसिपीज के बारे में भी पूछा था, लेकिन मेरे पतिदेव हैं कि उनको हर चाय की चुस्की के बाद या हर रोटी के निवाले के बाद मेरी बुराइयां ही करनी होती हैं। कभी कभी तो मैं इनकी इन बातों को मजाक में उड़ा देती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उनको गुस्से में बोल देती हूँ कि फिर मुझसे शादी ही क्यों की, अपनी मम्मी से ही कर लेते शादी। और फिर इसी बात पर हमारी महाभारत शुरू हो जाती है। एक दिन इनके ऑफिस के बहुत सारे कलीग्स घर पर आए थे, तो इन्होंने दोपहर में मुझे फोन करके इसके बारे में बता दिया था कि शाम को घर में अच्छे से 5 लोगों का खाना बना देना, और एक काम करना कि मम्मी से जाकर उनकी बिरयानी की रेसिपी पूछ लेना। मैं उस दिन दोपहर में ही जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। उनके सारे मसालों से लेकर सारी चीज़ों के बारे में पूछकर मैंने अच्छी सी बिरयानी बनाई। शाम को जब इनके दोस्त और ये घर आए तो मैंने उनके सामने बिरयानी को परोसा, और बिरयानी खाने के बाद जब इनके दोस्तों ने मेरी बिरयानी की तारीफ करना शुरू कर दी तो एकदम से ये बीच में बोल पड़े, अरे वो तो मेरी मम्मी की रेसिपी है ना, इसलिए अच्छी बिरयानी बनी, नहीं तो रितु को बिरयानी बनानी कहाँ आती है। मैं ये सुनकर चुपचाप किचन में चली गई। मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। आखिर एक बीवी का भी कोई अधिकार और बीवी के लिए भी तो कुछ प्यार होता है। ऐसे ही कब तक मैं अपने पति से अपनी सास की ही तारीफ सुनती रहूं? तो एक दिन मैंने भी ठान लिया कि अब से मैं घर में कोई काम नहीं करूंगी। मैं सुबह सुबह अपनी सास के पास पहुंची और उनको अपने पति की सारी करामात के बारे में बताया। तो मेरी सास ने मुझे बोला कि बेटा, मर्द लोगों को यही होता है कि इन्हें घर की मुर्गी हमेशा दाल के बराबर लगती है। तो तुम्हारा ये दुख मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इसके पिता यानी कि तुम्हारे ससुर जी भी हर बात पर अपनी माँ के खाने की ही तारीफ करते थे। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने माँ जी के साथ प्लान बनाया कि माँ जी भी उनको अपनी तबीयत का बोलकर खाना बनाने से मना कर देंगी। अब सारी बात आ गई कि उनको काम ना करने का बहाना क्या दूं। तो अगली ही सुबह मैंने बाथरूम में झूठ मूठ के गिरने का बहाना बना दिया और बोल दिया कि अब मैं 1 हफ्ते तक कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी कमर में लग गई है। जिस पर शुरुआत में मेरे पति अफसोस करने की बजाय खुश हुए और बोले कि अच्छा चलो, अच्छी बात है। मैंने बेड पर लेटे लेटे पूछा कि इसमें क्या अच्छी बात है? तो कहते हैं कि अब कुछ दिन तुम्हारा बनाया खाना खाने से छुट्टी मिलेगी।
मैंने उनको खुद के खाना बनाने का देखने को बोल दिया। वो उसी समय सास के पास गए और माँ जी ने बिल्कुल वही जवाब दिया कि उनकी तबीयत सही नहीं है। वो वहाँ से मुंह लटकाकर मेरे पास आ गए और मुझसे कहते हैं कि यार रितु, मम्मी की भी तबीयत खराब है। तो मैंने उनको बेड पर लेटे लेटे जवाब दिया कि कोई नहीं, आप ऑर्डर करके मंगवा लो। लेकिन मेरे पति सुमित को हमेशा से ही घर का खाना ही पसंद है, इसलिए वो चुपचाप किचन में जाकर थोड़ी मैगी बना लेते हैं और एक कटोरी मुझे और एक कटोरी खुद खाने लगते हैं। मुझे उनका वो उदास चेहरा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं उठकर किचन में जाती हूँ, जिस पर वो बहुत बार बोलते हैं कि रहने दो रितु, मत जाओ, मैं खा लूँगा। लेकिन मैं अपने पति को ऐसे उदास नहीं देख सकती हूँ। मैं किचन में जाती हूँ और उनके लिए 2 आलू के पराठे बनाकर ले आती हूँ। जब मैं पराठे लेकर आती हूँ तो उनको चुपचाप रूम में बैठा हुआ देखती हूँ। मैं आकर उनके सामने पराठे की प्लेट रखती हूँ और बगल में आकर बैठ जाती हूँ। वो मुझे देखते हैं और जोरों से गले लगा लेते हैं और फिर पराठे का निवाला तोड़कर सबसे पहले मुझे देते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं नहीं, आप खाओ पहले। फिर भी वो जिद से पहले एक निवाला मुझे खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। और जब उनका खाना हो जाता है तो वह पहली बार इन 3 सालों में मेरी तरफ देखकर तारीफ करते हैं और मुझे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि ये पराठा कभी भी कोई मेरी रितु जैसा नहीं बना सकता। आज मेरे पति को भी समझ में आ गया कि आखिर घर की मुर्गी भी बटर चिकन ही होती है, अगर उसे बटर चिकन की तरह देखो तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सुविचार आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे और भी नए सुविचार देखने के लिए आप हमारे इस चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक नया सुविचार लेकर।